हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले आज का जो आपका क्वेश्चन आया था उसका आंसर की, अर्थात आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में फीटर थ्योरी का, उसका यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका आंसर आपको बताने वाले हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। और आप सभी का बहुत सारे कमेंट था कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया था या नहीं पूछा गया है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का व्हाट्सअप ग्रुप मैंने दे रखा है, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पर आंसर भेजते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर आंसर भेजे, कुछ लोग अभी भेज रहे हैं। और इनका कहना है कि सर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सर यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। और इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जुड़े हुए हैं और हर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, आप इसका आंसर की बता दीजिए। तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आए थे, और जो अदर स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये जानकारी पहुँच पाती है कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर इसको रटना जरूरी है, हो सकता है ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो जितने भी स्टूडेंट है ITI करें सभी को यहाँ पे हेल्पफुल ये वीडियो होती है। तो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। जो माइक्रोमीटर है उसका सिद्धांत क्या है। तो उसका सिद्धांत क्या है दोस्तों, उसका सिद्धांत है स्क्रू और नट, जो कि यहाँ पर हमारा देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, स्क्रू और नॉट है, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा एक लाइजेंड सतह के कांटेक्ट में होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपके कांटेक्ट में होता है वो ब्लेड के कांटेक्ट में होता है, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उपयोग किया जाता है सर्कुलर सॉ का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। HSL ब्लेड, या सभी हार्ड ब्लेड, या लचीला ब्लेड, या हीरा ब्लेड। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, लचीला ब्लेड, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पूछा गया है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। जो छेनी होती है उसकी धार पर क्राउनिंग जो होता है उसका उद्देश्य करने का क्या होता है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन, कि कोनों की खुदाई के रोके के यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को चिन्हित करें और जांचने के लिए किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि आपका स्क्वायर हेड होता है उसका ये प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो आपका एंगल प्लेट होता है उसमें जो रिप्स होता है उसका यहाँ पर प्रदान किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कि विकृति को रोकने के लिए इसका प्रदान किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्यूज का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है ड्राई एयर जेट का, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नियमित षष्ठभुज के प्लेट से प्लेट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। इसका यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो आपका √3a होता है। √3a होता है, जो कि इसमें आपका ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है
कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, रबड़ है या कृत्रिम है या हार्डनेस स्टील है या माइल्ड स्टील है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला कॉर्पोरेशन का नाम है पिंकिंग या स्विंग या सीमिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सीमिंग, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दिया गया ऑप्शन में सॉरी यहाँ पर सीमिंग आपका नहीं सही होगा, यहाँ पर आपका टिनिंग सही होगा, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन देगा। देख सकते हैं डी ऑप्शन, कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है। सीम को रिलीज करना या सीवन को कंप्रेस करना या सीम को क्लोज करना या सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस के से साहत। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि आपका होता है सीम को क्लोज है, जो कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि एक पच के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें जो प्रयोग किया जाता है हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। मतलब किस टूल का प्रयोग किया जाता है उसका आपको नाम बताना था। तो इसमें कंपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि कंपिंग जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया कंपिंग टूल, जो कि डी ऑप्शन दिया गया। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, और सॉरी यहाँ पर आपका कंपिंग टूल नहीं और फ्लोरिंग टूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, डी यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट का या डॉली का या रिवेट सेट का या रिवेट स्नैप का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ किस सीम का उपयोग क्या है। इसका उपयोग जो है किया जाता है, लेकिन ये क्या है, तो ये आपका डबल ग्रुवेट सीम है, जो कि इसका उपयोग किया जाता है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। इसका यहाँ पर लाभ पूछा गया है कि इसका लाभ क्या है। तो इसका दोस्तों क्या लाभ होता है, तो इसका लाभ होता है कि जो सहायता प्रदान करता है, इसका सबसे बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। हेम या सीम या नॉच या यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्रू। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रू, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। 2D या 2.5D, और यहाँ पर दिया गया आपका 3D, और यहाँ पर 3.5 दिया गया D। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है 3D, जो कि सी ऑप्शन दिया गया। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीनरी इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो आपका रेक्टिफायर सेट होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। तो इसको किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है लॉन्जिट्यूडनल विकृति, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये पीपीई का नाम यहाँ पर क्या है। ये आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मैं बता देता हूँ। और ये जो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर दिया
वो भी यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कवर कर लिया हूँ, जो कि पहले यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर डिलीट करके फ्रेश बनाया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपका मेंशन किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो आपका पीपी है इसका यहाँ पर इसका नाम क्या है इसको आपको बताना था। तो इसका जो नाम क्या है दोस्तों इसका नाम, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो होता है हाथ वाली वेल्डिंग स्किन का ये आपका होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये गुनगुनाने का कारण है कि जो लंबी चाप की लंबाई होती है उसके कारण ये गुनगुनाते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि वेल्डिंग में कौन सा यांत्रिक दोष नग्न आंखों के लिए उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो ये जो आपका है ये आपका पोलरिटी होता है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे सबको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछा गया है यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा, स्पार्क होगा या धुआं होगा या बैक फायर होगा या फ्लैश बैक होगा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, बैक फायर होगा, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि एक ड्रिल में फ्लूसेंट के बीच के भाग का नाम क्या है, लिप या वेब या पॉइंट या सेक। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं वेब के नाम से। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्ति या मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं विकृति को रोकने के लिए बने होते हैं, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर सी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। एक यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 इंच दिया गया है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, तो ये आपका सी हो जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 5 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि विभिन्न प्रोफाइलों या प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। और इसमें आपका जो होता है ये आपका कुंटूर जो बैंड सौ होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो कि ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 पे, जिसमें पूछा गया था कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फाइल का या ग्राइडर का या खुरचनी का या आयल स्टोन का। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका फाइल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये जो आपका प्रयोग किया जाता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये प्रयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर का, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि वर्नियर कैपिलर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो आपके सामने चिन्हित भाग है यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडिकेट किया जा रहा है, इसका नाम पूछा गया था कि इसका नाम क्या है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम नाम जानते हैं डेप्थ बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डेप्थ बार के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हैं आप सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इस फाइल का नाम बताइए। सभी छात्र बोल रहे थे कि सर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, लेकिन आप इसको जान लीजिए इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम रिफ्लेयर फाइल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। तो इसमें आपका जो प्रीसियन ब्लू होता है उसका प्रयोग किया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि थिम्बले के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का होगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 0.01 mm, ठीक है। और दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों का हल पा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।